बैक। और इसी के साथ साथ अब जो नाम मैं आपके सामने पेश करूंगा ये नहीं बताऊंगा, वो बिल्कुल डिफरेंट है और आप अपने बच्चों के रख सकते हैं अगर आपकी अभी न्यूली शादी हुई है। बिल्कुल डिफरेंट नाम है क्योंकि अक्सर अली, खालिद, उसामा ये नाम तो हम सुनते हैं। जो अब मेरे साथ मौजूद है सैयद हुसैद जमाल साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है मेरे भाई के? इसी के साथ जनरल सेक्रेटरी यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन के सैयद शमास जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाम सही लिया मैंने भाई? गुस्से में क्यों आप? बाकी बात ऐसे ही है या कोई बात देख के गुस्सा आया कि होस्ट लड़की क्यों नहीं है, लड़का है? नहीं ऐसी बात। ऑलराइट जी, मजाक क्यों होता है थोड़ा, सुबह सुबह मजाक नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। क्योंकि स्टूडियोज में लाइट हम लगाते हैं एक क्रिएशन के लिए, बाहर तो अच्छी खासी धूप होगी। अच्छा जी, इसी के साथ अतीक मेहरवी भाई जो कि नातख्वा हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, हम आते हैं हुसैद आपकी तरफ। सबसे पहले मेंटोरिंग पे बात हो रही है यूथ के ऊपर, क्योंकि आपकी जो फाउंडेशन है वो भी यूथ ऑफ पाकिस्तान है, यानी नौजवानों को यूथ कहा जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ पे मेंटोरिंग की अगर बात आती है तो मेंटोर ही हम गलत सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, मेंटोर हम डांसर सेलेक्ट कर लेते हैं, मेंटोर हम एक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू मेक द मेंटोर ऑफ आवर लाइफ लाइक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, फिर उसके बाद इलामा इकबाल, काफ़ी लियाकत अली खान साहब। उसके बाद अगर हम कॉमनली अगर बात करते हैं अभी जितने लोग आपके पाकिस्तान में गुजर हैं जो कि बेहतर से बेहतरीन काम करें, आप उनको भी मेंटोर बना सकते हैं। हम उन लोगों को मेंटोर क्यों आज की यूथ बनाती है जो सिर्फ नाच गाने पे इंकिसार है जिनका, या वो बचत की तरफ नहीं बल्कि फजूल खर्च की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं? सर देखें, जब से सोशल मीडिया आया तो उसके ऊपर नेगेटिव कंटेंट जो है बहुत तेज़ी से वायरल होने लगा। ऐसे ही है, हम फ़ौरन मिमिक्राइज बना देते हैं, हम फ़ौरन सियासी चटपटी पोस्ट नज़र आती है उस पर कमेंट्स भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। मेरा ये कहना है, मेरा मौक़िफ़ ये है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो मुल्क के नौजवान हैं वो उस तरह के प्रोग्राम करें जैसे आप एक प्रोग्राम करवा रहे हैं मुस्कुराती सुबह। इस प्रोग्राम में मैं देखता हूँ आप मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बुलाते हैं जिससे अवेयरनेस होती है। ऐसे ही है। तो लोगों को अवेयरनेस नहीं हो पाती है तो लोगों को जैसा माहौल मिलता है, जैसा एनवायरनमेंट मिलता है तो उस रंग में रंग जाते हैं। एक ज़माने में जब मोबाइल आया था तो उसको इब्लीस की ईजाद कहा गया था, लेकिन आप उसको ये भी तो बताएं। और फिर उसके बाद मीडिया आज़ाद नस्ल बर्बाद की बात की गई 2005 में। इस तरह के मुकाबले मुबाहिसे होते थे तो उस वक्त हम जब तकरीर करते तो हम ये बताते थे कि अगर आप मीडिया का या मोबाइल का या सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करते हो तो इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं, बहुत से फ़ायदे हैं, क्योंकि हर चीज़ का नुकसान और फ़ायदा होता है। और अगर निगेटिव यूज़ करते हो तो फिर ये तबाही मचा सकता है। तो आज मेरी रिक्वेस्ट है कि जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, जैसे आपके माशाल्लाह वेनस पे भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं, मेट्रो पे भी, मुख्तलिफ जगहों पे, तो इस तरह के जो पॉजिटिव कंटेंट होते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती है, जैसे लाइक अभी इस कराची शहर के अंदर शजरकारी मुहिम की ज़रूरत है, क्लीनिंग एक्टिविटी की जरूरत है, शजरकारी में उससे एक बंदा आया था मेरे पास, उसने कहा कि आप बड़े प्यार से ना बच्चे की तरह, क्योंकि पौधा एक बच्चे की तरह होता है, आप उसको लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। कहते हैं जब प्लांट इतना होता है, इतनी हाइट पर आता है, उसको या तो उखाड़ के फेंक देते हैं या बॉल मार के तोड़ देते हैं, ये चीज़। और दूसरी चीज़ मैं एक मिसाल यहाँ देना चाहूँगा जो मैंने बड़ी अच्छी परसों पढ़ी थी कि नेगेटिव और पॉजिटिव यूज, हाउ मेक इट द थिंग to be used in a positive and to be in a negative। उसको ये था कि गटर सीवरेज लाइन जो होती है उसके पानी से आप नहा तो नहीं सकते ना, लेकिन अगर वो सीवरेज लाइन ना हो तो आप, आई डोंट थिंक सो कि आप मोहल्ले में भी एग्जैक्टली जो है वो आप मूव अराउंड कर सकें। तो आप, उन्होंने बड़ी एक अच्छी मिसाल दी उस जगह की कि जहां पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता। उन्होंने कहा कि मीडिया, सोशल मीडिया एक वो पाइपलाइन है जहां पर आपको दर्स निज़ामी भी मिलता है, जहां पे आपको नाच गाने का कंटेंट भी मिलता है, जहां पर आपको ये बताया जाता है कि माँ बाप के हकूक क्या हैं, बिल्कुल ऐसे, जहां पर आपको ये तरगीब दी जाती है कि आपके बुरे दिन कब शुरू होते हैं। लोग कहते हैं ना कि बुरे दिन शुरू हो गए, तो बहुत अच्छी मिसाल एक दी कि एक बंदे ने कहा कि मेरे बड़े बुरे दिन शुरू हो गए, मेरे घर में रिज़्क नहीं है, रोटी नहीं है, मुझे किसी की नज़र लगी है। तो बड़ा अच्छा जवाब आया कि जाकर चेक करो मियाँ। पहले तो पूछा कि वालिदैन जिंदा है? मैं कहा हाँ। कहते मियाँ जाकर चेक करो कहीं वो तुमसे घबराने तो नहीं लग गए, क्योंकि जिस दिन औलाद से माँ बाप डरने लग जाएं कि मेरी बात से ये मुझ पर गुस्सा ना करे, उस दिन से तुम्हारी तबाही के दिन शुरू हो जाते हैं। ये कंटेंट अच्छा है बुरा है? बिल्कुल ऐसा ही है। यही चीज के आपकी अपनी इस्लाह के आप भी करते हैं, क्योंकि जब जवानी आती है या आप मिडिल एज में आते हैं तो आप अपने आप को बड़ी तोप चीज समझ रहे होते हैं।
तो यहीं से पॉजिटिव कहाँ से साइन आया? अपने घर से ही शुरू हो गया। नहीं, आप मीडिया से है ना। मीडिया से। अब देखिए, मीडिया एक चीज है कि आपका सोशल मीडिया क्या है, आप उम्रे पर गए, मेरी इस्तात नहीं है जी। ठीक है, मैंने जाकर कहा कि हुसैन भाई आप उम्रे पर मौजूद हैं, काबा के आगे मुझे लाइव कॉल पर लीजिएगा। मैंने दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने वसीला बनाया, मैं पहुंच गया। तो इसका पॉजिटिव है नेगेटिव है? बिल्कुल, आप आज ज़ियारत कर सकते हैं खाने काबा की, आप मदीना मुनव्वरा देख सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों को देख सकते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस को देख सकते हैं। मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा जो मैंने 2005 में की थी, तो वो ये बात थी कि गलती शैतान बनाने वाले की नहीं बल्कि अमल करने वाले की है। ऐसे ही। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ठीक है ना। और दलील सुबह रोशन है, सितारों की तुनकदा भी, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। क्या तो बात है। इंशाअल्लाह ताला अगर हम तारीख़ इंसानी ने बेसिकली अपना जो है ना हसीन संगम छोड़कर निफाक इत्तिफाक की खबासत मलूना में जब से कदम रखा, वो अपनी दरस कुरानी वाह तसीमो बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रुक़ू को बुला दिया, इकबाल के दर्स को फरामोश कर दिया। तो वो कहते हैं ना इकबाल के सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो हमें तारीख को भी थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये वही मिल्लत इस्लामिया है कि जिसकी खोपड़ी तौहीद के नाम से चटकती थी, जिसके दामन में हैदर करार का जज्बा और मोहम्मद बिन कासिम की अंगड़ाई है और सुल्तान टीपू की वजाहत है। तो जब हम लोगों को अपने जो कहते हैं ना कि अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है, ड्राइविंग सीखनी है, तो बेहतरीन ड्राइवर से सीखते हैं। तो अगर हमने इस्लाम को पढ़ना है, इस्लाम को सीखना है, तो हमने दुनिया के जो सबसे बेहतरीन लीडर हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे हमने इस्लाम को सीखना है कि उन्होंने कैसी ज़िंदगी। तो इंशाअल्लाह ताला जब उस पर जाएंगे तो फिर हमें अंदाज़ा होगा। ये बहुत ही पावरफुल फीचर है सोशल मीडिया और ये मीडिया कि जिसमें अगर हम इस तरह के प्रोग्राम, मेंटोरिंग वाले प्रोग्राम या करियर काउंसलिंग वाले प्रोग्राम रखें, तो इंशाल्लाह यूथ जो है सही रास्ते पे आ जाएगी आप लोगों की वजह से इंशाल्लाह। हुसैन, मुझे आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, मेरे प्रोग्राम को आप लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि देखें हमारे यहाँ पर ना अगर विद सॉरी मैं एक बात कहूँगा, फिर मैं अपने शमास भाई की तरफ आता हूँ कि हमारे यहाँ पर ना अगर आप बात करते हैं कि ये कप मुझे ज़ीशान अज़हर को देना है क्योंकि वो प्यासा है, यार मेरी तनख्वाह नहीं आई है, इस दफ़ा तो अपने खर्चे बहुत हैं, बिल बहुत ज़्यादा आ गया। और वहीं पर एक बात आई है, यार डांस पार्टी है, 5,000 रुपये 10,000 दूंगा, आगे बैठा देना। हमारे यहाँ पर बेरादरी बहुत है, उसको क्लियर करना। जी शमास भाई क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, जहाँ तक यूथ की बात है तो हम अपने सफ़र का बताते हैं आपको कि हमारा यूथ ऑफ पाकिस्तान का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ। तो जो इसकी बुनियाद डली यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन की, ये 2014 की बात है। 2014 के अंदर एक हमने प्रोटेस्ट कराया था पैलेस्टाइन के अंदर, वहाँ पे वाक़यात हो रहे थे, टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो उस पर हमने एक प्रोटेस्ट कराया जहाँ पे हमें कराची की मुख्तलिफ NGOs ने, बहुत सारे लोगों ने, एक छोटा सा हमारा ये प्रोटेस्ट था जिसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। और वो एक छोटा सा जो हमने पौधा लगाया था वो आज माशाल्लाह आज 11 साल हो गए हैं। वहाँ से हमने स्टार्ट लिया था और आज तकरीबन 11 साल हो गए हम लोग काम कर रहे हैं और यूथ की मेंटोरिंग पे काम कर रहे हैं। तो काम हमारे इस तरीके से हैं कि मुख्तलिफ हमारे इवेंट्स होते हैं जिसमें हम लड़कों को जो है स्कूल कॉलेज के तलबा व तालबात को, लोगों को जो है वो हम अवेयरनेस देते हैं कि भाई आगे किस तरीके से बढ़ना है, बेहतर ज़िंदगी कैसे गुजारनी है आपने लोगों के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम लोग लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इसीलिए जो है वो हमने इसकी बुनियाद डाली थी और कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो इसको आगे लेके चलें और बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं और माशाल्लाह इस तरीके से हमारा सफ़र चल रहा है। सुभान अल्लाह। अच्छा, मुझे एक बात आप लोगों को कहनी है जो कि मैंने देखिए चीज़ें जब लोग सामने बैठते हैं तो उस पर याद आती है। उसैद कि मैंने मुल्तान का एक स्कूल है, नाम तो मुझे याद नहीं क्योंकि मैं नाम याद रखने में बड़ा बुरा हूँ और मैं बुढ़ापा आ गया नाम रखने याद पे, लेकिन उस स्कूल की तारीफ ये है, नाम शायद जो मुल्तान में लोग होंगे उनको उन्होंने, क्योंकि 5 या 6 पीरियड होते हैं हर स्कूल में, तो उन्होंने ब्रेक से पहले 4 पीरियड रखे जिसमें आपको दर्स दिया जाता है दुनियावी, ठीक है, जुम्मे वाले दिन दीनी दर्स होता है सब, लेकिन ब्रेक के बाद के जो पीरियड्स हैं 2 या 3, उसमें लड़के और लड़कियों की क्लासेस अलग हैं। लड़कियों को एक टीचर आती है जो सिलाई सिखाती है, लड़कों को एक बंदा आता है जिसकी आपसे पूछ लेते हैं कि आपने क्या काम सीखना है, तो वो कहता है जी मुझे मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है। आप मोबाइल रिपेयरिंग वाला बंदा बैठ जाता है। आप कहते हैं कि मुझे मशीनरी सही करनी है, तो वहीं पर बच्चों को हुनर सिखाया जा रहा है क्लास 6 टू ऑनवर्ड्स।
यानी जब बच्चा मैट्रिक करेगा तो वो एक हुनरमंद बच्चा बन के निकलेगा, क्योंकि वो सीख रहा है डेली बेसिस पर। तो मुझे बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लगा कि उनका ये था कि वो बंदा वहां पर आकर क्लास में बैठकर अपने मोबाइल भी सही कर रहा है, काविया भी उन्हीं का यूज हो रहा है, उसको सोल्डिंग वायर भी दी जा रही है, तमाम चीजें, तो वो अपने 2 मोबाइल एट ए टाइम वो बना लेता है, उसकी इनकम भी जनरेट हो रही है और यहाँ पर बच्चों को भी फैसिलिटेट कर रहा है। तो हम ऐसे काम क्यों नहीं करते? सर बहुत अच्छा सवाल है। जब हम पढ़ रहे थे, जब हम जामिया में थे मादरे इल्मी में, तो हमें बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे होते थे। तो हम ये सोचते थे कि यार हमने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन लिया है, हमें तो सॉफ्टवेयर बनाना सिखाया जाएगा, हमें एप्लीकेशंस बनानी सिखाई जाएंगी, हम ये इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हैं, हम ये पाकिस्तान स्टडीज़ क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें मुताल्ला पाकिस्तान क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एंटरप्रेन्योरशिप या दूसरे सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। तो आज हमें रियलाइज़ होता है कि आज मेरा ताल्लुक अल मुमताज़ मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड ट्रॉमा सेंटर से है। मैं हॉस्पिटल में मैनेजर बिलिंग एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स हूँ। तो मैं वहाँ पे ये चीज़ देखता हूँ कि जो इमरजेंसी में डॉक्टर बैठा हुआ होता है वो कार्डियोलॉजिस्ट भी होता है, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी होता है, वो गायनेकोलॉजिस्ट भी होता है, वो मुख्तलिफ चीज़ों की ओवरव्यू और मालूमात रखता है। क्योंकि जब पेशेंट आता है उसके बाद इमरजेंसी में, तो वो एक सीनियर माहिर सर्जन नहीं होता स्पेसिफिक फील्ड का, वो कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं होता, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होता, लेकिन उसके पास थोड़ी बहुत इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ होती है कि कोई भी इमरजेंसी में पेशेंट आएगा तो उसको इसी तरीके से आपकी बात पे आ रहा हूँ कि हमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उसके साथ साथ इस तरह की चीज़ों को भी वोकेशनल सेंटर्स को भी ऑन करना चाहिए और हमें स्किल्स के तरफ भी आना चाहिए, आईटी की भी चीज़ें सिखानी चाहिए, ताकि बच्चे का जो अगर सारे लोग इंजीनियर बन जाएंगे या सारे लोग डॉक्टर बन जाएंगे तो सब्जी कौन बेचेगा, कपड़े कौन सिएगा, ठीक है ना, फिर टीवी पे शोज कौन करेगा, मशीन रिपेयर कौन करेगा, जी मशीन कौन रिपेयर करेगा, आपके घर की चौकीदारी कौन करेगा। जी, इंसान को जो हर शख्स को ये सोचना चाहिए, कोई भी फील्ड जो होती है उसमें उसको एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, उसके अंदर जो है ना इंप्रूवमेंट लेकर आनी चाहिए, उसके अंदर करियर ग्रोथ। कोई भी फील्ड बुरी नहीं होती, सारी फील्ड्स अच्छी होती हैं। बहुत से बच्चे मायूस हो जाते हैं कि हम डॉक्टर नहीं बन सके, एमबीबीएस, हम फार्मडी कर रहे हैं, फार्मडी वाले कुछ और कहीं और चले जाते हैं, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। तो नहीं, हर शख्स की ज़रूरत है यहाँ पे। अल्लाह ताला एक निज़ाम चला रहे हैं, वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तो वो उसको पता है किस तरह से जो है ना निज़ाम को चलाना है। तो इसी तरीके से ये जो है ना, अगर लोगों को थोड़ा सा इनकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, उनको सही रास्ते पे दिखाने की ज़रूरत है, वो इसी तरह पॉसिबल होगा कि जब आप जैसे लोग अच्छे मेंटोर्स को, अच्छे टीचर्स को बुलाएंगे, असातिज़ा को बुलाएंगे, तो वो यहाँ पर बैठ के उनको सही तरीके से गाइडेंस करेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, टू द रेलिवेंट टू द टॉपिक, यानी कि जो टॉपिक होता है आपका, मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे कोई डिबेट कंपटीशन करा रहे हैं या मुबाहिसा करा रहे हैं या डिक्लेमेशन करवा रहे हैं, तो हमें उसके हिसाब से गेस्ट और एडजुडिकेटर्स जो हैं वो हमें बुलाने चाहिए। अगर हम कोई फैशन शो करवा रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें बुलाने चाहिए। तो टॉपिक से रिलेटेड जब हम अपने गेस्ट को बुलाएंगे, गेस्ट स्पीकर्स को बुलाएंगे, तो वो बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकेगा। अच्छा, यहाँ पर हुसैद आपके लिए एक कॉल है और उनके मैसेज है ये कि यहाँ पर शो पर वाकई में ये बात तो है कि काफ़ी लोगों को उन्होंने देखा, वो कहते हैं कि लोग बोलते हैं कि हम यूथ के हवाले से बात करेंगे, हम ज़िशान के साथ हैं ये, लेकिन सामने कोई नहीं आता, बात एक दफ़ा तो करके चले जाते हैं। राइट, इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर देखें, मैं जब शुरू हुआ था ना, मैं तो 2004 में डिबेट्स, स्पीचेस, डेक्लेमेशंस करता रहा था। मुख्तलिफ टेलीविज़न नेटवर्क पे, केबल टेलीविज़न नेटवर्क पे भी मैं गया। मैंने जो है ना प्रोविंशियल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, इवन कि इंटरनेशनल लेवल्स पे भी मुझे कई दफ़ा मौका मिला, मगर आई वाज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। मैंने पहले अपने आप को मजबूत किया। मैंने क्योंकि मैं ये बात जानता था कि जब तक मेरे पास डिग्री नहीं होगी, जब तक मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, मैं खुद मजबूत नहीं होगा, तो मैं दूसरे को कैसे मजबूत करूंगा। तो पहले मैंने अपने आप पर मेहनत करी, मैं दूसरों को चेंज नहीं कर सकता था। पहले एक सवाल आपको ही टोक कर, क्योंकि मेरे देखने वाले जो नौजवान हैं वो जाहिर देख रहे हैं कि हुसैद ने बड़ी लविश शर्ट पहनी हुई है, बड़ी लविश पैंट पहनी हुई है, लेकिन उसके पीछे मैं एक सवाल का रखता है, अगर आप इजाजत दें तो मैं पूछूं कि आपकी अगर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हम पूछते हैं तो यू बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, या एक हाई प्रोफाइल थी कि अपना खर्चा हम बड़ा अच्छा उठाते थे? हाँ, लोगों के लिए नहीं होता, लेकिन अपने ही लग्जरी लाइफ गुजारते थे। सर मेरे जो वालिदैन थे वो टीचर्स थे। मेरी वालदा जो हैं उनका नाम शगुफ्ता है, वो गवर्नमेंट स्कूल टीचर भी रही हैं, प्रिंसिपल भी रही हैं, वहाँ की इंचार्ज भी रही हैं। मेरे वालिद साहब डीजे साइंस कॉलेज के अंदर थे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी बहुत स्ट्रगल की है, बहुत स्ट्रगल की है। मेरी बहन डॉक्टर है इस वक्त मलेशिया में।
तो मेरे ये जो भाई हैं उनका SJ स्पोर्ट्स का बड़ा काम है, उन्होंने मेहनत की, अल नसर उन्होंने काफ़ी बिजनेस किए, नहीं चले, मेहनत करते रहे, जारी रखी, आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो गए। इसी तरीके से मैंने 7 साल टीचिंग करी है, सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन CIT DIT के कोर्सेज पढ़ा है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो 7 से 8 साल जो है टीचिंग करने के बाद कोविड-19 के बाद मैं हेल्थ सेक्टर में चला गया। उस वक्त मुझे हेल्थ का ABCD मालूम नहीं था, मुझे नहीं पता था कि डायग्नोसिस क्या होता है, कंप्लेन क्या होता है। मैंने वहाँ दिन और रात दिए, अपने 12-14 घंटे काम किए, पूरे 7 डेज काम किए मैंने। तो अपने आप को वहाँ से सीखा, मैंने सोच लिया था कि पहले अपने आप को जो है ना बनाना है, उसके बाद फिर हम वो करेंगे, ठीक है ना। तो लोग खुद नहीं बनते, उनकी अभी तालीम जारी होती है, वो NGO बना लेते हैं मेरी तरह और भी लोगों ने। तो ऐसा नहीं है, देखें मैंने जब काम शुरू किया था, मैं आपको बता रहा हूँ मुख्तलिफ सियासी, सामाजिक, मजहबी तंजीमों से होकर मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना। PSP पाक से ज़मीन पार्टी जब बनी थी, मैं वहाँ के इवेंट के होस्टिंग करता था, जलसों की, धरनों की स्टार्टिंग की बात है। फिर जब मैंने NGO रजिस्टर्ड करवाई, मैंने अंडरटेकिंग दी कि अब मेरा पॉलिटिकल कोई भी वो नहीं होगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मैंने अपनी सरगर्मियाँ ख़त्म की, मैंने आपको स्टॉप किया, मैंने बोला पहले मैं अपने आप को पर्सनली और प्रोफेशनली डेवलप करूँगा, उसके बाद फिर दोबारा इस चीज़ को रिज्यूम करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज उस वक्त भी मैंने काम को छोड़ा नहीं, NGOs बनती हैं, बंद हो जाती हैं। मैंने एक मिसाल कायम की है कि अगर आप चाहें तो आज भी ऐसे लोग यहाँ पे जिंदा हैं जिसने इस चीज़ को कारोबार या बिजनेस का जरिया नहीं बनाया। वो अपनी जॉब कर रहे हैं, अपनी बिजनेस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अच्छे काम भी कर रहे हैं, चाहे सैलाब का मामला हो, चाहे कोविड का मामला हो, चाहे अर्थक्वेक का मामला हो, लॉकडाउन, नेशनल इमरजेंसी हो, वो आगे आगे खड़े रहते हैं। हमें बेसिकली लोगों को ये नहीं सिखाना कि आप राशन बांटें, हमने मछली पकड़ के नहीं देनी, मछली पकड़ना सिखानी है, लोगों को रोजगार की तरफ लेकर आना है, उनके पैरों पे खड़ा करना है। हुसैन, मसला ये है, इस बारे में मजीद बात करूंगा, नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हम बढ़ेंगे और ये कहेंगे YOPF को अल्लाह तबारक व तआला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वेलकम बैक। और अगर हम कुछ अहवाल हमारे होते हैं, बड़े आसिफ भाई बड़े अंदाज में पढ़ते हैं, 3, 2, 1, तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब आदिल भाई कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, साथ साथ ये बासित भाई हो, खुरम भाई हो, हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब रमीज़ खान हो, तो ये ग्रुप जब तक ना हो तो यकीन करें कि बड़ा एक कमी सी महसूस होती है। और पूरा ग्रुप ऑन टाइम तमाम चीज़ों को देख रहा होता है। इवन तो हम यहाँ पर बात करें इन स्टूडियोज़, तो अपने हमारे भट्ट साहब हैं जो कि चीज़ों को बड़े अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं। दोबारा आपकी तरफ आते हैं हुसैन भाई, मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ पर ना प्रॉब्लम्स बड़ी क्रिएट हो रही हैं। वो ये होता है कि, बल्कि हुसैन भाई आपसे, शमस भाई से पूछना है कि हमारा मैं हुसैन भाई के पास है कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे चिप्स बनाने आते हैं, ठीक है। अब हुसैन भाई डायरेक्ट मुझे बोलते हैं कि मेरे पास चिप्स वाले तो अभी काम नहीं, हाँ तुम इलेक्ट्रिशियन बन जाओ। मुझे सीखने में टाइम लगेगा, मुझे क्योंकि वो काम नहीं आता, मैं तो तारे गलत जोड़ के चीज़ उड़ा दूंगा ना। तो मुझे ये बताएं कि मुझे अगर, वो कहते हैं ना कि मछली पकड़ना सिखाने, लेकिन एकदम से तो पकड़ने के लिए राशन क्यों जरूरी होता है कि मुझे 2 महीने लगेंगे, तो 2 महीने घर वाले भूखे तो नहीं बैठ सकते ना, किसी के घर पे भी उन्हें मांगने जा सकते, तो वहां पर राशन जरूरी हो जाता है। तो मुझे ये बताएं कि अगर इस तरीके से बच्चों के प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो कैसे सॉल्व होंगे? देखें, सबसे पहली बात यह है कि आजकल जो बच्चे हैं हमारे, जो यंग यूथ है हमारी, उनके अंदर पेशेंस नहीं है। वो चाहते हैं कि वो डायरेक्ट जो है वो उनको पहले दिन से ही उनकी अर्निंग शुरू हो जाए। हाँ, वो पेशेंट बन जाते हैं। उनको अगर वो पेशेंस रख के अपना किसी स्किल्स के ऊपर फोकस करें, कि फॉर एग्जांपल वो कोई IT का कोर्स कर रहे हैं, तो वो उस कोर्स को करने के बाद जो है वो एज अ इंटर्नी हम लोगों को ले रहे होते हैं कि एज अ इंटर्नी हमने हायर किया, उनको पॉलिश किया, और पॉलिश करने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जाके स्टेप ले लेके एक अच्छे मकाम पे आ जाते हैं। तो बच्चों को यही चाहिए कि जो भी हमारी यंग यूथ है कि वो पेशेंस रखें और अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, अपनी स्किल्स पे काम करें, और काम करने के बाद स्टेप बाय स्टेप वो आगे जाते हैं और उनको इस चीज़ से बड़ा फ़ायदा होता है। ऐसे ही है। और क्या कहेंगे इस बात में हुसैन भाई? सर, आपने कहा कि जैसे कि आपकी बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि 2 महीने तक वो किस तरीके से पहले सीखेगा, अर्न करेगा, लेकिन जो तकलीफ उसको अभी है, दर्द उसको अभी है, तो उसको फौरी मेडिसिन की नीड है। यानी राशन की अगर नीड है तो फौरी, तो देखें यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन तो राशन भी प्रोवाइड कर रही है ना। कोविड-19 में बहुत बड़ी यहाँ पे कैंपेन की,
ये ज़रूर है कि उस टाइम पे तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पूरे कौम ने ही एक दूसरे का साथ दिया था। रिसेंट फ्लड अभी आया था, उसमें भी आपने देख लिया होगा हालिया जो बारिशें हुई, किस तरह से आवाम एक दूसरे के साथ खड़ी थी। तो डेफिनेटली इस तरह की कई NGOs हैं जिनको मैं जानता हूँ। 350-400 क्या मैं आपको बताऊँ 15-20 हज़ार के करीब कराची से NGOs रजिस्टर्ड भी हैं, कुछ एक्टिव हैं कुछ नहीं है। लेकिन मैं 30-35 ऐसी ऑथेंटिक NGOs को, ऑर्गेनाइजेशंस को जानता हूँ जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं। मेरा एक NGOs लीडरशिप फोरम का एक ग्रुप है जिसको मैंने कनेक्ट इसलिए किया है कि कुछ NGOs हेल्थ पे काम कर रही हैं, कुछ एजुकेशन पे, कुछ राशन पे, इसी तरीके से कुछ रोजगार प्रोग्राम पे भी काम कर रही हैं। अब मिसाल के तौर पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, जैसे कि आपने कहा कि मुझे चिप्स जो है ना वो करने आती हैं, मुझे तो IT नहीं मैंने पढ़ा हुआ, मेरा बैकग्राउंड एजुकेशन नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको चिप्स के सेटअप्स खोल के देते हैं, उनको जो है जूस के स्टॉल्स लगा कर देते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ रोज़गार प्रोग्राम जो वो करते हैं, किसी को रक्षा दिलाते हैं, किसी को बाइक दिलाते हैं। इस तरह से जो है यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर हम सर्च करें उसी सोशल मीडिया पर जिसमें हम दूसरी तरह की चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, अगर हम उसी तरह की चीज़ों का एक डेटाबेस बना लें तो हमें फ़ायदा हो सकता है। और यूथ ऑफ पाकिस्तान भी जो है कैरियर्स के नाम से काम कर रही है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास फॉरवर्डेड मैसेजेस आ रहे होते हैं ग्रुप के अंदर, तो यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन ऐसा काम नहीं करती है। हमारी मुख्तलिफ नेशनल मल्टी नेशनल कंपनीज़ के साथ, इंडस्ट्रीज़ के साथ ताल्लुकात होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके पास जो 100% वेरीफाइड जॉब्स आती हैं मुख्तलिफ शोबाजात में, वो हमारे साथ शेयर करते हैं क्योंकि यूथ हमारे साथ कनेक्टेड है। हम उसको ग्रुप में पोस्ट करते हैं, तो जब वो पोस्ट करते हैं बहुत सारे 1000-2000 लोग यकीनन जो है अप्लाई कर होते हैं। सोशल मीडिया पे भी ऐड चलता है, प्रिंट मीडिया पे भी चलता है। सिलेक्ट होते हैं 100 में से शॉर्टलिस्ट होके कोई 2-4 बंदे सिलेक्ट होते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो बेसिकली बात पता है क्या होती है, HR के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होता है, उसको समझने की ज़रूरत है। आपकी शक्ल देखकर कोई आपको नौकरी नहीं देगा। आप अपनी CV पे बहुत बड़ी सी DP लगा रहे हैं अच्छी तरह की, उस शक्ल देख के नहीं देगा। आप कंपनी को क्या फ़ायदा दोगे, कंपनी को आपसे क्या फ़ायदा हो। असल में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। हुसैन, मैं एक बात आपको ये बोलूं कि सबसे पहले जो मेरे जहन में एक बात है वो भूल जाऊंगा मैं, कि अगर आपके पास कोई आता है राशन देने का, अगर मैं गलत हूं तो मेरी इस्लाह कीजिएगा, कि मुझे राशन चाहिए, आप डन करें कि ज़िशान मैं तुम्हें राशन दूंगा, 2-3 महीने के लिए दूंगा, 1 महीना नहीं दूंगा, 4 महीने के लिए डन करता हूं मैं राशन, ये 6 महीने के लिए मैं डन करता हूं, लेकिन यहाँ पर पहले मेरे साथ जॉब के लिए रजिस्टर हो तो राशन मिलेगा। तुम यहाँ पर पूरा महीना काम करने आओगे, उसके बाद तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी, राशन फ्री है हमारी तरफ से। तो ये ज्यादा बेहतर तरीका, ये राशन देकर साइड पे कर दें तो वो ज्यादा बेहतर। जो तरीका आपने सर बताया ये तरीका बेहतर है, कि उसमें क्या होगा कि उसको एक थोड़ा सा बैक सपोर्ट मिल जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको मैं जानता हूँ जो इस तरह से हेल्प कर रहे होते हैं लोगों को, और फिर आगे भी उनको ये नहीं कहते कि हमने उनको मेंटोरिंग करते हैं उनकी प्रॉपर बाकायदा, बोलते हैं कि देखो इस वक्त मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये इसको आपने जो है ना रूटीन प्रैक्टिस नहीं बनानी है। असल में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे एक बंदे ने अभी जो सवाल आया वो ये है कि भाई मैं आज दुबई में बैठा हूँ और किसी NGO के थ्रू वो काम करके गए, तो कहते मुझे जिस भाई ने NGO का नाम खैर उन्होंने नहीं बताया, तो मैं नहीं बात कर सकता ज़्यादा, तो उन्होंने ये कहा कि मैं जो है वो स्किल्स मेरी कैसे डेवलप हुई, तो उन्होंने कहा कि तुम रजिस्टर हो मेरे पास, ठीक है, मैं तुम्हारा 4 महीने घर का किराया दूंगा, लेकिन साथ साथ तुम जॉब में से मुझे 4000 रुपये कटवाओगे, लिख कर दो। कहते स्टैम्प पेपर बाकायदा लिखा गया, उसके बाद मैंने दिया तो मुझे कमाने की आदत पड़ गई। ये चीज बेहतर। हमारे यहाँ पे क्या है यार, दे देते हैं राशन, मैं खुद कहता हूँ राशन दे। देखिए भूखा अगर मैं नहीं रह सकता तो कोई भी नहीं रह सकता, ठीक है ना। लेकिन वह वाली बात के बड़ी बड़ी बात करना, एक वेबिनार था लेकिन उसको फिर कॉन्फ्रेंस का नाम दे दिया गया, फिर हम उसको विजुअल कॉन्फ्रेंस पे गए, यानी ह्यूमन कॉन्फ्रेंस जो होती है उस पर एक जगह पे हम बैठे हुए थे, एक बंदा आया, मैं उसके बाद बात करने के काबिल ही नहीं रहा, तो वो आया कहता है कि आपके पास जितना है ना उसमें खुश रहें, नहीं भी खाने के लिए तो उस पर भी खुश रहें। तो एक बंदे ने कहा कि जो 5 लाख रुपए पहले दिया ना, ये तो उतरो नीचे तकसीम करो ना सब में, फिर बाद में सुने, उसको बोलने ही नहीं दिया। नेचुरली उसको पेमेंट्स देनी हुई उस चीज की, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी की दुखती रग पर हाथ मत रखें या पाँव मत रखें। जैसे कि मुझे भी एक बंदे ने कहा, मैंने एक इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, तो आपकी शक्ल है, आपको कोई बड़ा चैनल हायर करेगा? मैं कल काम पे लोग हायर करते हैं भाई, बिल्कुल ऐसा ही। आपको मुझे शक्ल देख के, तो शक्ल तो बहुत खूबसूरत लोगों की पड़ी है। आपने अगर एक कमर्शियल ऐड देखा हो जिसकी वो थी कि तेरी मेहरबानी, वो लड़की बड़ी प्यारी थी, ठीक है, लेकिन उसको क्या किया गया था कि शक्ल हर चीज नहीं है, सर्विसेज हैं। अच्छा, एक दिन में सर्विस भी नहीं बता सकते आप। जैसे कि अगर मैंने पढ़ा है तो मैं एक दिन में तो चांद तारे ला के नीचे फ्यूज उसको लगा के दोबारा ऊपर छोड़ नहीं सकता ना। तो मुझे
जस्ट बिलीव ऑन मी, मेरा काम की तरफ पोटेंशियल देखें। हमारे यहाँ पर क्या है कि इंटरव्यू जब ले रहे होते हैं तो ये कहते हैं कि आइंस्टाइन की औलाद है। सर देखें, मैं आपकी बात थोड़ा सा आपकी बात पे बोलना चाहूँगा कि जैसे कि हमारा इदारा जो है, हम लोग जैसे किसी की मदद करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है या कोई बेरोज़गार हमारे पास आता है, तो वो कोई किसी भी चीज़ की हमें बोलता है कि मुझे इस चीज़ की नीड है, तो हमारा इदारा जो है वो उसकी मदद भी करता है। और हम उसको ये कहते हैं कि मतलब हमारी कोशिश ये होती है कि उसको उसके पैरों पे खड़ा करें, ताकि हम उसको आज उसको कोई हम चेक दे रहे हैं या कोई एनवेलप दे रहे हैं या कोई चीज़ दे रहे हैं, तो उसको हम ये बात बोलते हैं कि कल आपने इसी इदारों को सपोर्ट करना है, कल आपने मतलब इस काबिल हो जाना है कि आप खुद से इस इदारे को सपोर्ट करो। मैं यहाँ पर एक चीज थी, क्योंकि देखिए YOPF आपका इदारा तो मेरा इदारा भी है, ऐसे ही है, ठीक है। इसको अगर पाकिस्तान का इदारा तो मैं पाकिस्तानी, तो मैं इसको ओन करता हूँ, बिल्कुल मैं गलत हूँ या सही हूँ? ठीक है। आपको अब जब आप किसी की मदद करें, तो फर्ज करें मेरी तबीयत खराब है, अब बुखार के लिए एक वो नीले पत्ते में पीली दवाई, व्हाइट दवाई आती है, गोलियां नाम नहीं ले सकता, ब्रांडिंग हो जाएगी, समझ जाए कि जो बुखार में दो टैबलेट्स खानी होती हैं, ठीक है ना, व्हाइट कलर की। अब आपने वो पत्ता मुझे दिया और उसके बाद ये कहा कि ये पत्ता मुझे वापस ला के देना, तो वो चीज गंदी है, बिल्कुल। क्योंकि मुसीबत में या किसी की तबीयत खराब में किसी की मदद करना हो तो सदका जारिया है, और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस को आप रिप्रैक्टिस करते हैं। मुझे ये कार्ड चाहिए, आपने कहा ज़िशान मैं कार्ड दूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है, इसके बाद तुम कार्ड से कमाओगे भी। ये कार्ड 100 रुपए का है, तो मुझे 2 रुपए पर मंथ दो। उससे ये फायदा होगा कि उस बंदे के अंदर अधिक है, कमाने के बाद देना, तो कमाने के बाद तो कभी पूरा होता नहीं, बिल्कुल। ह्यूमन साइकी जो है वो तो कभी पूरी नहीं होगी ना। लेकिन आप किसी को बाउंड कर देंगे ना, शुरू में उसको बहुत बुरा लगेगा, उसके बाद चीजें सही होती चली जाती। क्या कहेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ज़ाहिर बात है किसी की मदद कर रहे हैं हम, तो फिर उसको बाउंड भी कर सकते हैं कि भाई आप जो है फॉर एग्जांपल अभी आज हमने उसकी मदद कर दी कि किसी की यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरनी है या कोई और मामलात हैं, उसके हमने टेक ओवर कर लिए और जो है वो कर लिया, और उसको कल को ये बात बोली कि भाई उसको मतलब खुद अपने आप को इतना मजबूत कर ले कि आगे जो है दूसरों की भी मदद कर सके, और अपनी जो चीज़ें वो फाइनेंशियली उस टाइम पे स्टेबल नहीं था, तो बाद में जिसने उसकी मदद की अगर वो तकाजा भी करता है तो उस चीज़ का वो पूरा कर सके उसका तकाजा। लाहौर में एक यूनिवर्सिटी है, उसकी जो फेडरेशन है उसका नाम है पंगा मत लेना। एक उनकी कम्युनिटी बेस्ड है, उनकी पंगा मत लेना। अच्छा, पंगा मत लेने का क्या है हुसैद के वो यूनिवर्सिटी की फीस पे करते हैं उस बच्चे की सेमेस्टर की, और साथ ही उसको असाइनमेंट्स दे देते हैं, इतने असाइनमेंट लिख कर दो, ये बुक को टाइप कर दो। उससे उस बच्चे की इज्जत नफ्स भी मजरू नहीं होती, पैसे भी उनको वापस रिटर्न कर देता, और फौरी तौर पर उसकी सेमेस्टर फीस चली जाती है। चीज़ अच्छी है या नहीं है? बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अक्सर ख़वातीन आती हैं, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर बैठकर काम करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उनको रास्ता नहीं पता, उनके साथ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो जाती हैं सोशल मीडिया पे, अपवर्क पे, फाइवर पे, तो उनको पता नहीं है कि इस तरीके से जो है ना गेम खेलें 10,000 कमाएं, क्यों कमाएं? एग्जैक्टली। अब देखिए इतने आसान हो गया ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कैनवा आ गया, एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर आ गया, तो इसमें आपको 2-3 साल रुकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। विद इन 2 to 3 months मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस, बल्कि यूट्यूब हमारे पास एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके अंदर दुनिया जहाँ में जितने IT के कोर्सेज हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके पास पैकेज, तो इस वक्त सबके पास है सोशल मीडिया का, यूट्यूब का भी पैकेज है, बिल्कुल सबके पास है ना, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन, तो हर शख्स अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास इतने मतलब बैकग्राउंड ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप फिजिकली कहीं पे जाके जो है ना वो कोर्स करो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोड स्क्रिप्ट एकेडमी के नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिखाता हूँ, उसके अंदर वर्ड में सिखाता हूँ, उसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सिखाता हूँ। ये मेरा अपना ज़ाती चैनल है, और वो करने से पहले जो है मैंने खुद कोर्सेज किए, सीखे, एक्सपीरियंस गेन किया उसके अंदर, उसके बाद मैंने वो डाले इसलिए यूट्यूब पे अपलोड इसलिए किए कि ताकि अगर किसी को भी सीखना होगा ना, तो वो उसको मैं जस्ट लिंक शेयर करूंगा, वो वहां से घर बैठे सीख सकेगा। एक दफा दोबारा पेज बताइएगा कौन सा? कोड स्क्रिप्ट एकेडमी के नाम। कोड स्क्रिप्ट, हाँ, ठीक है। और मुझे जो इंस्पायरेशन मिली वो मिली कि मुख्तलिफ मैंने पाकिस्तान के ऐसे यूट्यूब चैनल्स पे देखा, ऐसे लड़के हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, मैंने उनसे भी सीखा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप यूट्यूब को, अगर चैट जीपीटी जैसे आ गया आपके पास, तो चैट जीपीटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उससे कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं,
ठीक है, चैट जीपीटी जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको रिवाइज करके आपको दे देता है, लेकिन उसको शेयर करने से पहले हम तहकीक नहीं करते हैं कि आया वो जो चीज़ उसने हमें दी है वो करेक्ट है या रॉन्ग है, क्योंकि वो पूरा जो डेटाबेस इंटरनेशनल पे चल रहा है ना सैटेलाइट से, वो पूरा डाटा उठा के जो है ना वो आपको दे रहा होता है, ठीक है। अब वो आप उससे समरी मांगेंगे, समरी भी दे देगा, मगर वो समरी सही है या गलत है, क्योंकि वो जो डाटा उठा रहा है, वो जो आपने फेसबुक पे आज तक अपलोड किया, जो इंस्टाग्राम पे आज तक अपलोड किया, जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर आज तक अपलोड किया, उसी से उठा रहा है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे ही है, ठीक है। तो लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, उसके अंदर भी कोड है, कोड वर्ड्स क्या है, चीट कोड, जैसे हम GTA वाई सिटी गेम खेलते थे उसमें चीट डालते थे, मुख्तलिफ गेम्स के अंदर काउंटर चीट डालते थे IGI के गेम के अंदर, इसी तरीके से इस चैट जीपीटी एक गेम की तरह है, उसके अंदर चीट्स है। जैसे अगर आप ELI 10 वर्जन लिख देंगे तो वो आसान अल्फाजों में आपको समझाएगा, किसी भी चीज़ के हवाले से कोई भी टॉपिक उठा के दे दे। अगर आप उसको बोलेंगे कैची होना चाहिए तो वो आपको बिल्कुल ऐसा सब्जेक्ट क्रिएट करके देगा कि जो बिल्कुल जो ना वायरल हो जाएगा। सही। तो इस तरीके से मुख्तलिफ चीट कोड से हमें इस्तेमाल नहीं करना है, वो कैसे आएंगी, वो हमें थोड़ा सा तो इनपुट देना पड़ेगा। नॉलेज बिल्कुल हमें देना है। और यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है शायद, तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और वापस आके इसको कंटिन्यू करेंगे कि बेसिकली चैट जीपीटी है क्या, ठीक है, उसको क्यों बनाया गया, ये अगर आप बता देंगे लोग जो नए देखने वाले हैं या वो लोग जिनको पता भी है, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगी मेमोरी, तो वो बेहतर रहेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जीशान है सर, वेलकम बैक। और इसी के साथ शमास के पास हम आते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि वैसे नाम ईजी लगता है अपना खुद? नाम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अक्सर औकात मुझे जो है ना वो शमास की जगह लोग शमस पुकार लेते हैं, कोई जो है शम्स पुकारता है, थोड़ा सा डिफरेंट नाम है। मैं तो भाई जी बोल दूंगा, बड़ा मुश्किल नाम है, ज्यादा बेहतर होता है फंसो ही ना नाम में। लेकिन नाम ऐसा है कि बंदा एक दफ़ा मतलब मुलाकात होती है, नाम उसको याद हो जाए तो फिर याद रहने वाला भी नाम ये है। देखिए, नाम याद हो ना हो, बंदा याद रहना बंदा चाहिए। याद मैं ये रहना कहता हूँ कि चाहिए, नाम में कुछ नहीं रखा, बंदे में बहुत कुछ रखा है। वो वाली चीज़ की मोहब्बत, जैसे आप और हुसैन भाई प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं, तो मुझे नाम याद रहे ना रहे, मुझे वो बंदे याद रहने नाम के नहीं चाहिए। काम के तो काम के बनो, वो वाली बात है। नाम तो मैं भी बड़ा तोप रख लूंगा, लेकिन काम ना हो तो फिर वो वाली चीज़ें कि बड़ी। अब जैसे कि मैंने एक चीज़ ऑन एयर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऑफ एयर बड़ा नाम है जी 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 जी। आप मुझे बताएं कि किसी का घर टूटता है, किसी बच्ची की शादी रुक जाती है, आप जहेज के वादे कर लेते हैं, लाखों का सामान देने के वादे कर लेते हैं, और टीवी या सोशल मीडिया पर आकर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और उसके बाद उस बच्ची की बारात लौट जाती है। देखें, अगर हमारे यहाँ पर कहा जाता है जहेज एक लानत है, लेकिन लानत के बगैर भी लोग लेके नहीं जाते बेटी को। बिल्कुल। तो मैं गलत हूँ या सही हूँ, ये बताएं शमा साहब। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और देखें, बात यह है कि कोई भी इदारा हो, किसी से भी जैसे हमारी कोई कमिटमेंट होती है कि किसी से भी हमने कोई कमिटमेंट कर दी, तो और किसी ख़ास तौर पे जहेज़ की कमिटमेंट या किसी बच्चे की शादी की, तो बंदा उसको उस नज़रिए से देखे कि ये बेटी जो है वो किसी दूसरे की बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी जैसी है। हाँ, मैं ज़रूर ये कहता हूँ कि आप उसको क्या बोलेंगे, वो जो गुब्बारे में आग लगा के ऊपर उड़ता है, वो टर बैलून जो होता है, वो मत दें, लेकिन आप बेड दे दें, आप गद्दा दे दें, आप एक अलमारी दे दें, आप एग्जैक्टली वॉशिंग मशीन दे दें, आप सिलाई मशीन दे दें, एक एक बर्तन दे दें, तो समझ आती है। लेकिन आपने लाखों का वादा करने के बाद उस बच्ची को, फिर उस बंदे को अंदर नहीं आने दिया, तो गंदी बात है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो है, आप मतलब किसी से भी कोई वादा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑन एयर वादा कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ऑफ एयर वादा करते हैं लोगों से, और अपने वादे को जो है वो पूरा नहीं करते हैं। तो भाई उनके लिए यही चीज़ है कि किसी भी चीज़, किसी भी हवाले से, किसी बच्चे, मेन चीज़ है कि बच्चे की शादी है, अगर यही चीज़ आप अगर अपना देखें कि यार ये मेरी बेटी होती है, और मैं अगर किसी से मदद मांगने के लिए खड़ा होता और उसने मुझे कहा होता कि यार ये मैं मदद करूंगा, और वो बैक ऑफ हो जाता उस चीज़ से, तो अच्छा, आपके ऊपर क्या एक गुजरती? चीज़ मुझे और बताइएगा शमा, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ। आप YOPF नहीं है, आपसे कोई ताल्लुक नहीं है YOPF का, यानी यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। तो आप एक ऐसे इदारा हैं जो को बड़ा टीवी पर भी मशहूर है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि मैं आपके पास आया हुसैन भाई के तवज्जुह से कि भाई मुझे मेरी बच्ची की शादी है, ये बहन की शादी है, बेटी की शादी है, ABCD कुछ भी, ठीक है। अब आप जो है पहले तो जाके पूरे मोहल्ले से तस्दीक करें, फिर लोगों से उसके साइन लें, सब चीज़ें, तो इज्जत नफ्स तो आप मजरू कर रहे हैं ना। मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने तो ये फरमाया कि आपने वेरिफिकेशन, अगर मुझे एक चीज़ मैंने आपको आके दी कि ये शादी का कार्ड है, ये वेन्यू है, ये बच्ची है, ये आप आकर ये सिर्फ पता करें कि आया इस बच्चे की शादी है या नहीं है, अच्छा वो कमाता कितना है वो, और उसके बाद ये भी बताना, इसने हमसे इदारे में ये बोला है ना कि हम जहेज चाहिए,
मतलब आपने तो सफेदपोश को मार दिया। अब वो जहां पर भी जाएगा, जब वो बच्ची की शादी पे लोग गैदरिंग हो तो गॉसिप्स हैं। हमारे यहाँ पे ये भी नहीं कि इज्जत रख लें कि अगर आपको पता इस इदारे से शादी का सामान लिया, इन्होंने ये दिया, तो आप मुझे बताएं कि इज्जत नफ्स मजरू करने से क्या मिलता है सफेद पोश की? देखें आजकल तो मतलब ज़्यादातर बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर लोग हुए हुए हैं, तो वो मतलब कहीं पे भी कोई एक छोटी सी चीज़ भी देते हैं तो फिर उसको हाईलाइट कर देते हैं, वीडियो बना ली और मिलियंस में भी उसके व्यूज़ चले जाते हैं, भले वो उसको चीज़ मिले या नहीं मिले। दूसरी चीज़ ये है कि हम काम जो करते हैं वो इज़्ज़त नफ्स को मजरू किए बगैर भी कर सकते हैं। कि जो है वो किसी बच्ची की शादी है, तो जैसे आपने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही आपकी बात से मैं बिल्कुल 100% एग्रीड हूँ कि जो है वो आप तस्दीक के लिए शादी का कार्ड बहुत मतलब बड़ी चीज़ है। आप इससे ज़्यादा कोई वो हॉल चले authentic जाएं कि चीज़ आया नहीं उन्होंने होगा। बुकिंग करवाई भी है, इस नाम से बुकिंग हुई भी है या नहीं है। क्योंकि देखिए अब ये तो नहीं है ना कि अगर मैंने बुकिंग करवाई है, हम YOPF के नाम से बुकिंग करवाई है, तो वो अमेरिका के नाम से कोई बंदा बुकिंग करवा के जाएगा, YOPF के नाम से ही करवाएगा ना, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इज्जत नफ्स मजरू ना करे। और आप लोगों के लिए मैं ये कहूंगा YOPF कि आप लोग शायद चुप हैं तो काम करते हैं, देखें सर आप लोग भी वायलेंट हो जाएंगे या वाइब्रेंट हो जाएंगे तो शायद काम कम हो जाएंगे। बताना चाहता हूँ कि आज इसका जो आपने जो सवाल पूछा है ना, वो ये जवाब उसका कोई भी नहीं बताएगा, शायद ही कोई जुर्रत करता हो। इज्जत नफ्स मजरू नहीं करके भी लोगों की मदद की जा सकती है। हमें क्या चाहिए, हमारे इदारों को क्या चाहिए, जो हमारे इदारे जिन्होंने हमें लाइसेंस दिए हुए हैं उनको हमसे क्या चाहिए, उन्हें हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है ना, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमें एक सिर्फ NIC की ज़रूरत होती है, सही है। तशहीर करने की ज़रूरत नहीं होती कि हम वीडियो बनाएं देते हुए, कपड़े देते हुए, राशन देते हुए। मैंने आपको यही बोला कि आप चुप आप कर उनसे कर काम कर खामोशी रहे से हैं। उनसे NIC लें, डिटेल्स लें, अपनी बात- खत्म। अपना जवाब खुद ही दे रहे हैं ऑडिट ना। रिपोर्ट देनी है आपने इदारों को, सही है। वही शख्स जिसकी आपने मदद की होगी वही आपके साथ कनेक्ट होगा, आपके साथ खड़ा होगा। मैं एक बात और कहता हूँ कि फर्ज आपका करें वॉलंटियर बनेगा, वो मुझे ये आपके पेन नाम को चाहिए। आगे लेके जाएगा। नहीं, मुझे एक बात बताएं, देखिए अगर शनाख्ती कार्ड नहीं भी है, क्योंकि काफी लोगों का मसला ये आता है, आपने किसी को बैंक ट्रांसफर भी किया तो नेचुरली आपके पास तो रसीद होगी। सर अगर हमारे पास शनाख्ती कार्ड अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, नादरा के अंदर कुछ तो रिकॉर्ड है, उसकी फैमिली ट्री है, ऐसे ही कोई एक प्रूफ भी अगर हमें मिल जाता है तो उससे हमें क्या होता है, हमें जस्ट इसको जस्टिफाई करना होता है कि यहाँ से फंड आया था, इस जगह पे यूटिलाइज हुआ। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इज मोर इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, हमें FBR के भी एग्जैक्टली ये चीजें हैं, तशहीर करना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि 3 अगस्त 2014 को रमज़ान में जब फ़लस्तीन के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा था, लोगों को मारा काटा जा रहा था, तो मेरे से रहा नहीं गया था। तो रमज़ान के बाबरकत महीने में मैं खुद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, जामिया हमदर्द में पढ़ता था, तीसरा चौथा सेमेस्टर था, तो मुझे लगा कि मैं कुछ करूँ, कोशिश करूँ। छोटी सी कोशिश मैंने ये की और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने रिकॉर्डेड है 3 अगस्त 2014 में 20 के करीब टेलीविजन जो हमारे प्रिंट मीडिया न्यूज़ है उन्होंने कवरेज की थी, आज भी मौजूद है। और यूट्यूब के ऊपर जाग TV के नाम से चैनल था, उस पर रिकॉर्डिंग मौजूद है। वहाँ जो उस वक्त रिपोर्टर्स होते थे आज न्यूज़ एंकर बन गए, ठीक है। मैं उतना पुराना हूँ। उसके बाद जमात इस्लामी पाकिस्तान ने गज़ा मिलियन मार्च किया सबसे पहली मरतबा। उस वक़्त जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने गज़ा मिलियन मार्च वाले दिन छुट्टी का ऐलान किया, ठीक है। तो मैंने तो इतना पहले आवाज़ उठाई थी क्योंकि वो दिल से आवाज़ उठाई थी। शायद इसी वजह से जो है आज तक मेरे इदारे को अल्लाह ताला ने ज़िंदा रखा हुआ, वरना NGOs बनती हैं, बंद हो जाती हैं। उसके बाद फिर कराची में 2000 जाने गई, हीट स्ट्रोक आया, ठीक है। हमारी NAD यूनिवर्सिटी के तालिबाएं इस वक्त नासा के अंदर होती हैं, इंजीनियर बरीरा नदीम मिर्ज़ा, उनका आइडिया था कि लोग जो है चंदे जमा कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, हम क्यों ना दरख्त लगाएं। जबरदस्त, वहां से शुरू हुई चीजें, बिल्कुल यही चीज होती है। देखिए तो ये चीजें हैं। सर हमें आपके साथ एक सेशन और रखना पड़ेगा क्योंकि ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। और मैं ये जरूर कहता हूं कि जिस तरीके से आप है ना वाइब्रेंट होकर काम नहीं कर, आप काम में वाइब्रेंट है, वर्ड्स में वाइब्रेंट नहीं है, तो वी नीड के हमें काम मिले इंशाल्लाह। आपसे फिर वाला बात आपसे करना चाहूंगा क्योंकि मेरा टाइम खत्म है, 1 मिनट है। वो बात ये है कि अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे 1000 राशन पैकेट है और मैं ओपन कर दूं तो ऐसी भगदड़ मच जाएगी, लोग जो है ना फाड़ेंगे राशन, एक दूसरे से लड़ेंगे, क्योंकि आप बिरयानी के डब्बे भी रमजान में जब बांट रहे होते हैं ना बॉक्सेस, तो वहां भगदड़ मच जाती है। ऐसे ही है, ठीक है। अगर मैं अनाउंस कर दूंगा राशन तो वो पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा कि एक एक सेलिब्रिटी आना चाहिए मेरे राशन ड्राइव के अंदर, एक एक कॉमेडियन आना चाहिए, एक एक पॉलिटिशियन आना चाहिए, और मैं उसको 1 महीने तक लेके चले जाऊं,
ये चीज़ों में फ़र्क होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अतीक मेहरवी भाई के इस कलाम से प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। पीर के रोज़ अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। कोई भी नशिस्त में बात बुरी लगे तो दिल से माज़रत ख्वाह। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाए। इंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ मेरे दोस्तों को याद रखें, क्योंकि इंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ है तो हम यहाँ पर काम करें। आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी बाइंदाबाद। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।